ओम शांति शांति। ओम शांति। 24 अप्रैल 2023 साकार मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मीठे बच्चे, अपनी दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ। आत्मा बोलती है। आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। यह अभ्यास करना है। दूसरा, उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है? ज्ञान का सागर वह बाप है। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं। वरदान। एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग भी मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए ऐसे हल्के बनना है। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न। किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गिलप करने का आधार क्या है? उत्तर। जो अच्छे फूल है जिनकी बुद्धि में
ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे, खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है, यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहते हैं। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि है, वह भी साधना करते हैं मुक्तिधाम में जाए। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता है। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो यह समझाना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वह युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते जब सब तमो प्रधान बन जाते कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है, या तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह कड़ी से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी है, उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूछते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करो। सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या। यह एक ही बाप है जो आकर दुखदाम से निकाल सुखदाम का मालिक बनाते हैं।
तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमोप्रधान तो बनना ही है, सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते क्योंकि वह पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। या तो बाप कहते अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो, उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते श्रीमत पर चलो नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखदा में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त है, समझते हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, परंतु सदैव याद नहीं कर सकेंगे। याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अभी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया के मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते
तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। यह मकान आदि सब बच्चों ने अपने लिए बनाया है। यह किसकी जागीर नहीं है। यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वहाँ जो योग युक्त तो होंगे, उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो, हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर है, थोड़े समय बाद विनाश होगा। हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं। इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र हो दिखाओ। वह ऐसा सन्यास करा ना सके। उनका है ही रचो प्रदान सन्यास निवृत्ति मार्ग का। हठयोग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परमपिता परमात्मा कर आत्माओं को सिखलाते। आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। हम भी आत्मा है, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हम तो आत्माओं से ही बात करते। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती है, आत्मा को सुनाती है। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा ना सकेंगे। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्मा ए ब्रदर से बात करते हैं। बाप कहते हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो। तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देहाभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं निकलती है, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है।
बाप कहते तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मनमना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्यजी भव आ जाता है। मूल बात है ही मनमना भव। बाप को याद करो। बल कहते तो सब है, भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेला वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति।